अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हम नया चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने लगे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। चूँकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आपने बहुत सी चीज़ें इसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये चैप्टर पहले फर्स्ट करवा दूँ। इसमें आपकी बहुत सी चीज़ें जो ऐसी हैं जो आप लोग लर्न कर चुके हो और आपको उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हैं। मेरे पास इसके कुछ फार्मूलाज हैं, जो बेसिक फार्मूलाज हैं, जो कि रेलिवेंट करते हैं इसकी तमाम प्रोसेस में। कि इसके हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कुछ जगह पे प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। तो हम आज उसके फार्मूलाज देखते हैं और उनकी कैलकुलेशंस कैसे हैं। ये हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम उनकी तरफ जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और उसके बेसिक फार्मूला हैं। इसके फार्मूले में सबसे पहले जो प्रॉफिट का फार्मूला है वो आता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला सिंपली है, आप लोग जो प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल में से हम लोग माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के कम्बिनेशन को। तो हमारे पास इनके कम्बिनेशन से हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो उस टोटल कॉस्ट को हम सेल में से माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सिंपल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है, जो आप लोग यहाँ बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है आपके लिए। इसके बाद अगला जो फार्मूला है वो लिंक करता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसको हम सीएम कहते हैं। सीएम स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की शॉर्ट फॉर्म है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो फार्मूला है उसको मैं सीएम इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, ठीक है। ओवरऑल सेल प्राइस, यहाँ पर यूनिट सेल प्राइस भी दी हो जा सकती है आपको। इसमें से हमने माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट को। तो वेरिएबल कॉस्ट हम लेस करने के बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन जाएगा। अब इसी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की हेल्प से हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो फाइंड करनी है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम ऊपर वाले फार्मूले से सीएम फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे सेल्स पे या सेलिंग प्राइस पे। तो इससे हम एक रेशो निकालेंगे जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये उसका इस तरह फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें आप लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेलिंग की है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम सेल्स क्यों लेते हैं। सेल्स अगर आपके पास टोटल सेल्स है तो हम वो लेंगे, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो हम उसको लेकर चलेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूला इस तरह टाइप होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी तरह ही ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और ये भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे है, इसको मैं जो स्टैंड कर रहा हूँ वो क्वांटिटी क्यू और बीई जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वो क्वांटिटी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को स्टैंड करता है। तो क्यू बीई क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स की के लिए है। अब इसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट, उसको हमने डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमारे पास होगा उसे हम इसको ड्राइव करके फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए क्वांटिटी के लिए। अब इस क्वांटिटी ब्रेक पॉइंट्स जो हम है वो सेल्स रेवेन्यू में या अमाउंट में निकालते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे आर बी ई, मतलब आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा फिक्स कॉस्ट, इसको हम डिवाइड कर देंगे सी एम रेशो पे। अब ये सी एम रेशो इसका मतलब है कि हमें जब हम ये पॉइंट करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो मतलब 0.3 करना पड़ेगा, तो ही हम ये पॉइंट कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें वेरी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालनी पड़ेगी और फिक्स कॉस्ट मोस्टली में क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो हम वो
यूज़ करेंगे। देन जी नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट है, सेल्स यूनिट टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, वो फिक्स करती है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल, एक साल के अंदर, करंट ईयर में $2 लाख अर्न किए, $2 लाख अर्न किए, उसको हम $200,000 भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम $400 या मतलब $4 लाख अर्न करना चाहते हैं। तो $4 लाख जो वो फिक्स कर रहे हैं, एक नया टारगेट या नया गोल जो फिक्स कर रहे हैं, उसको हम टारगेट प्रॉफिट कहते हैं। अब सेल्स यूनिट टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, ये हम यूनिट्स निकालेंगे कि हम कितने यूनिट सेल करें तो हम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं फर्स्ट। और इसी तरह सेकंड में हमने इसका रेवेन्यू की बेस पे निकाला, मतलब टोटल अमाउंट भी निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाता है, फिक्स कॉस्ट के साथ हम लोग प्लस करेंगे टारगेट प्रॉफिट को, और हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन, CM पर यूनिट पे। तो ये CM पर यूनिट निकालने का तरीकाकार यही है कि आप सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेके उसमें से उनको आपस में उनका डिफरेंस निकाल के हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से हम सेल यूनिट टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट तो हम पर यूनिट निकालेंगे। लेकिन अगर हम यूनिट्स में निकालने के बाद अगर इसको रेवेन्यू के अमाउंट पे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऐसे ही कुछ फार्मूला है। फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की जगह कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाएगी। जैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट में हमने किया था कि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था, तो उसको हम लोगों ने ओपन करके या उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, और हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पे। तो ये रेशो के जब आएगी तो हम ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम रेवेन्यू दूसरे लफ्ज़ में फाइंड करेंगे। हमारे पास जो सेवंथ है और हमारा जो नेक्स्ट जो रेवेन्यू निकालने का तरीका है टारगेट प्रॉफिट के लिए, वो ये रहेगा। तो इसमें हम नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं कि मतलब वो मार्जिन जहाँ पे हम सेफ हों, मतलब वो प्रॉफिट जो हम मिनिमम तौर पर अर्न कर सकें। तो उसके लिए आप लोगों को मैथमेटिकली ही कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी M/S इसको लिखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का तरीकाकार है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेल, मतलब एक्सपेक्टेड सेल या एक्चुअल सेल, दोनों में से कोई भी आपको गिवन हो, उसमें से आपने माइनस कर देना है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। मतलब ब्रेक पॉइंट हम सेल जो हम फिफ्थ पॉइंट निकाल रहे हैं वो हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम फाइंड करेंगे उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेल्स पे। तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो फाइंड होगी हमें इस तरह। इसके बाद लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। इसमें जो कैपेसिटी है ये आपको हमेशा क्वेश्चन अंदर गिवन होगी कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेसिटी है। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट। अगर यूनिट्स में है तो हम यूनिट्स में ले लेंगे, अगर वो अमाउंट है तो हम ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर्स में ले लेंगे। तो मैं इसको सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट तक ही रखता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे
टोटल कैपेसिटी पे, अगर टोटल कैपेसिटी यूनिट्स में हुई तो आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स वाला लेंगे। अगर ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपकी टोटल कैपेसिटी अमाउंट में है तो हम उसको अमाउंट पे लेंगे। तो डिपेंड ऑन द स्नैरियो, किस स्नैरियो से ये हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है जी, इसको हम परसेंटेज है तो हम परसेंटेज को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज फाइंड हो जाएगी इस फार्मूला की। तो ये टोटल फार्मूला है इसी क्वेश्चन के अंदर। ये मैं आपको इस तरह की शीट ही आपको अब फॉरवर्ड करता हूँ साथ साथ, तो आप लोग इसको रिव्यू करें। इसमें जो क्वेश्चन है हम जो अपना डिस्कशन टाइम है 15 मिनट्स का उसमें हम डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चन हुए इनको हम जो आपकी रिगार्डिंग इस फार्मूलाज के जो क्वेश्चन हैं इनसे आपके माइंड में कुछ जो इश्यूज़ आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है, हम उसको फाइंड सॉल्यूशन फाइंड करके इस डिस्कशन टाइम में फाइंड करेंगे। सो आज के लिए जो वीडियो लेक्चर है वो यहाँ तक ही रहेगा। इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ उनको हम डिस्कशन टाइम में डिस्कस भी करते जाएंगे। याद रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।